प्रणाम आचार्य जी। जो इनका क्वेश्चन था वही मेरा भी क्वेश्चन है। मैं जब पहले आपके वीडियोस देखती थी और अभी भी जैसा आपने बताया कि आप एक कॉन्शियसनेस हैं, इससे पहले कि आप एक वुमन या लेडी हैं, तो बात यह है मेरे दिमाग में बैठ गई है। तो मेरे मन में बहुत शुरू से ही चीज़ें आती थी कि घर में खाना हम ही क्यों बनाएं, हमारे हस्बैंड क्यों नहीं बना सकते। ऐसा है। अभी रात का समय है, ठीक है। मेरे घर में भी अब तुमको रिलेशन नहीं बताएंगे, लेकिन एटलीस्ट 3-4 फीमेल है, ठीक है। और अभी अगर राइट नाउ छत पर से आवाज़ आने लगे, ठीक है, या फिर अगर कोई छत पर से कोई गेट खोल दिया है, ठीक है, अब वो नीचे आ रहा है, क्या होगा? अभी हम जान दे देंगे, ठीक है, बचाने के लिए। 90% जो मेल होगा वो जान दे देगा, भले वो कैपेबल हो या ना हो, ठीक है। प्रोटेक्शन वगैरह वाला जो भी काम होता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें महान बनने के लिए ये सब काम करते हैं। ये अंदर से पता नहीं एक फोर्स आता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कुछ नेचर है, ठीक है। तुम केव टाइम में भी जाएगा, मानते हैं सिविलाइजेशन आ गया है तो थोड़ा बहुत तुम लोग रूल्स बदल सकता है, लेकिन कुछ चीज़ है जो नेचर ही बना के भेजा था। हम नहीं कह रहे हैं कि तुम फॉलो करो या ना करो, लेकिन हम बस एक बात कह रहे हैं कि जो तुम लोग बोल रहा है कि रोल ऐसा क्यों है, ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है मत करो फॉलो, लेकिन रोल ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम अब खुद देखो। अभी हम एक तुमको चीज़ बताते हैं, तुमको ये चीज़ पता है कि एनिमल है हम लोग, ठीक है। डिस्कवरी चैनल अभी खोलो, क्या दिखेगा तुमको पता है? शेर बाग वाला, उसमें तुमको दिखेगा जो बब्बर शेर है। अब तुम ही पीछे मत पड़ जाना तुम बब्बर शेर के, बात सुनो। जो बब्बर शेर है उसका क्या काम होता है? कोढ़िया की तरह बैठा रहता है, वो न खाना, शिकार भी नहीं करता है। वो बब्बर शेर बहुत रेयरली शिकार करता है, रेयरली, और शिकार भी करता है तो बड़ा वाला करता है। ज़्यादातर जो शिकार करती है उसमें वो फीमेल करती है, लेकिन उसमें जो मेल है बब्बर शेर, वो बैठ के देखता रहता है, वो बस प्रोटेक्शन करता है उस इलाका का। अगर कोई सामने से थ्रेट आता है, क्योंकि वो शेर है तो जनरली थ्रेट आता नहीं है, लेकिन अगर हाथी आ गया कोई उधर से तो ईज आता है कि इधर नहीं आने का है। तो वहाँ तो कभी कॉपी कलम का डिसाइड नहीं हुआ कि क्या रोल है। वहाँ पे शेरनी को कभी नहीं देखे प्रोटेस्ट करते हुए कि बताइए हमको भी मौका मिलना चाहिए हाथी से लड़ने का। हम नहीं कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग सिविलाइजेशन में हैं, काफ़ी ग्रोथ आ गया है, लेकिन कुछ अजीब अजीब सवाल है। ठीक है, तुम्हारे घर में जैसा चल रहा है, तुमको जैसा बनता है तुम करो। कि हम शुरू से ही देखते आए हैं कि घर में या फिर अपने इन-लॉज़ के यहाँ जो घर का काम करती हैं वो औरतें ही करती हैं, और बाहर का। एक चीज़ बताते हैं, हम बिहार से हैं, ठीक है, और बिहार का स्टोरी तुमको बताते हैं। तुमको पता नहीं है शायद, बहुत सारा स्टोरी अगर नहीं पता है तो तुम लिखना बस, क्योंकि अभी पॉडकास्ट वगैरह आने लग गया है तो प्लेटफॉर्म मिला है। तो आदमी बिहार में क्या क्या हुआ था पिछले 20 साल में, अभी पिछले 5 साल से थोड़ा बहुत ग्रो की तरफ हम लोग भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ था, अभी से अगर तुम मतलब लालू जी का जब सरकार था उस टाइम का बात कर रहे हैं भाई, उस टाइम किडनैपिंग वगैरह होता था, दूसरे गांव से दूसरा कास्ट का आदमी सब आके, मतलब एक तरह से अलग ही डिफरेंट लेवल का था। जो तुम लोग मूवी में देखता हो यहाँ होता था। उस टाइम एक चीज़, हम बचपन में बच्चा थे फिर भी ये चीज़ हमको दिखता था। ऐसे उतना बच्चा में उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन स्टोरी से भी पता चलता है कि ज़्यादातर जो भी प्रोटेक्शन का काम, कोई भी काम था, राइफ़ल लेके छत पे रहना है, कौन रहता था? कभी उसमें फीमेल नहीं बोली कि भाई ये छत पर राइफ़ल लगाने का काम क्या मेल ही कर सकता है। अब तुम बोलेगा फीमेल, हाँ फीमेल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तुम एक काम करो ना, अभी तुमको लेटेस्ट न्यूज़ बताते हैं। तुमको पता है कि तुम जो राइट तुम लोग को यहाँ भी चाहिए, हम नहीं कहते हैं राइट तुम लोग का ख़राब है, ये डिमांड ख़राब है, नहीं, हम बस कहते हैं कि कुछ बायोलॉजिकल नेचर है। बताते हैं क्या। कावर्ड जो होता है ना, अब हम बोल देंगे कावर्ड तो तुम लोग को जल जाएगा, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं तुमको कि जब भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आता है तो फीमेल काफ़ी सेल्फिश होती है उस सब सिचुएशन में ज़्यादातर, और इसके पीछे बहुत रिसर्च हुआ है और इसका रिसर्च का रिजल्ट भी सामने है। तुमको नहीं होगा हम टैग कर देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हम जो बात कह रहे हैं वो सुनो पहले, मेरे पीछे मत पड़ जाना कि अरे तुम कायर कैसे बोल दिया फीमेल को। बात सुनो, तुम अभी लेटेस्ट न्यूज़ देखो, ट्रंप पे जो शूटिंग हुआ था उसका तुम वीडियो निकाल के देखो, तुमको कुछ दिखेगा उसमें। हम उसमें कुछ नहीं बताने जा रहे हैं,
लेकिन फिर भी मन कर रहा है हमको बताने का, बताते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट भाई वो लोग हायरिंग कर दिया कि भाई फीमेल को भी मौका मिलना चाहिए प्रेसिडेंट को बचाने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, मिल गया मौका। साला मरते मरते बचाओ, वो मर ही गया था, उसको मर ही जाना चाहिए था। सीक्रेट सर्विस साला यहाँ 10वां क्लास का अगर हम बच्चा को बोल देंगे ना सिक्योरिटी के लिए, वो उससे ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी करके दिखा देता। अरे कुछ कुछ रोल है जो स्टार्टिंग से था, हम नहीं कह रहे कि रोल अब जैसा भी रूल था वो अच्छा नहीं था, ये ख़राब था, ठीक है। सिविलाइजेशन के हिसाब से तुम लोग को जैसे एडजस्ट करना है करो, लेकिन ऐसे रोने वोने वाला काम मत करो। का काम जो है, अगर जॉब भी कर रही हैं तब भी घर की सारी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये गलत है। अगर जॉब कर रही हो तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट होना चाहिए कि हाँ भाई जॉब अगर है तो काम वाली बुला लो या फिर काम वाला बुला लो, नहीं तो जेंडर के पीछे मेरे फाड़ देना तुम पीछे। काम वाली या काम वाला किसी को बुला लो। जॉब वगैरह जब तुम मेल का काम कर रही हो तो ऑब्वियसली है कि तुमको फीमेल का काम छोड़ देना चाहिए, इसमें तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे बिल्कुल। उनकी होती है, ये गलत है। हमको तो पहले वो कमीना पे सवाल उठाना चाहिए कि बेटा तुम कैसा लाइफ स्टाइल अपना तुम चूज किया है जो तुम इसको भी काम करवा रहा है। और काम करना कोई प्राइड का चीज़ नहीं होता है, काम करना प्राइड का चीज़ तब होता है जिससे हाँ कुछ होता प्रोडक्टिव चीज़ बड़ा सी। क्या करता है रे तुम लोग काम का चीज़ में? एक कंपनी के लिए एक तो चपरासी, मतलब क्या काम करता है? अभी आईटी सेक्टर का ही काम है, हमको नहीं पता है। आईटी सेक्टर से हम खुद है, हमको पता है हम क्या कर रहे हैं उसमें। बड़का काम कर रहे हैं। अभी काम करना मजबूरी है, पैसा ऐसे फ्री में आने लगेगा तो कोई काम नहीं करेगा। लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं जॉब करती थी और सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही थी। ये गलत है। कोई एक टास्क दो यार, ये क्या उसको मल्टीपल दे दिया है? ये तो इसके साथ एक्चुअली में गलत हो रहा है। जॉब करवा रहा है तो इसको जॉब करने दो भाई। जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे बर्डन लगता था, मुझे बाहर का भी करना पड़ता था और घर का भी करना पड़ता था। अच्छा किए। मैंने 4 साल पहले जॉब छोड़ी है तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा डिप्रेशन आ गया है। फिर मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किए तो मुझे समझ में आया कि मे बी मेरे डिप्रेशन का एक ही रीज़न है, बिकॉज ऑफ माई नॉट डूइंग एनीथिंग वर्थवाइल। ऐसे तो भी जॉब पे जाके कुछ वर्थवाइल नहीं करते भाई। हमको तुम ऐसा कोई काम बता दो जो तुम लोग का जो जॉब में तुम लोग कंसीडर कर रहा है और वो वर्थवाइल है। वर्थलेस है, सब कुछ वर्थलेस है। हाँ अपना कुछ बिजनेस वगैरह है तो थोड़ा वर्थवाइल लगता है क्योंकि कुछ सर्विस दे रहे हैं और कुछ गेन कर रहे हैं, वो सब। हमको तो ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो गया या फिर नॉर्मल जो भी तुम लोग का जॉब है, उल्टा पुल्टा सेल्स दिस दैट, कोई हमको ऐसा होली वर्क नहीं लगता है कि बाप रे ये करके मेरे अंदर का शांति मिल रहा है, ठंडक आ रहा है। कुछ नहीं आ रहा, खाली ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कि मुझे कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ फ्रूटफुल हो। इसरो में जाना है तो जा सकते हैं। इसरो में जाना एक प्राउड का बात हो सकता है, या फिर कोई बड़ा सा चीज़ जिसमें सच में लगे कि हाँ कुछ हम ऐसा कर रहे हैं जो मेरे एकदम प्राइड में मार रहा है कि अरे बाप रे ये सब क्या जॉब 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 जॉब। ये लोग सोच रहा है ना कि हम लोग जो मतलब मेल को तो जनरली रिक्वायरमेंट है, जॉब नहीं करेगा तो साला खाएगा क्या, भीख मांगेगा। और फीमेल का है कंपलसरी नहीं है, तो ये लोग को अंदर से लगता है ना कि हम लोग जानबूझ के चाह रहे हैं कि ये जॉब ना करें। अबे तेरे को सच में लगता है कि हम लोग को जॉब करने का मन करता है? अब जिस दिन अगर गवर्नमेंट को कुछ कुछ कॉन्स्पिरेंसी में सुनते हैं कि यूनिवर्सल बेस्ड ऐसे करके कि इनकम वगैरह कुछ ही लोग स्टार्ट करने वाला है, मतलब वो तो कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है बेसिकली, लेकिन उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं हो जाए चालू। नहीं करना यार ये सब आलतू फालतू का, जॉब चालू कराओ। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो जैसे वो काफ़ी कॉन्स्पिरेंसी, इसमें समझने जैसा भी कुछ नहीं है। ऐसा लगे कि हाँ मैंने कुछ तो किया। क्या किया? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जॉब की भी नहीं है, क्योंकि जॉब तो मैं कर ही रही थी 4 साल पहले तक, बट हैप्पीनेस तो तब भी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम वो एक केज की है, जिसमें हमें लगता है कि एक केज जो एक सिस्टम है उसमें घर में कि ठीक है आपको ये करना है, आपको ये कहना है, आपको ये करना है, फिर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर मुझे सुनना पड़ा है कि आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप यूज़लेस हो, और बहुत ज़्यादा फील होने लगा है। आई कैन डू इट, मैं अपना कर सकती हूँ। तो फिर अपना सब कोई कर सकता है। उस काबिल बनो कि हम दूसरे लाख के लिए भी कुछ कर दें। अभी हम ही को खाने के लिए भाई हम जो काम करें उसका बस 5% काम करेंगे तो हम खाने भर मेरा हो जाएगा। 95% हम क्यों करें बाकी काम?
लेकिन अपना सब कर सकता है। नॉर्मल जो छोटा मोटा कुत्ता बिल्ली बाहर घूम रहा है वो भी अपना कर ले रहा है, लेकिन अभी वही कुत्ता बिल्ली को भी हम जाके बोलेंगे कि बेटा कल से तुमको 15 आदमी का खाना देखना है, वो कुत्ता पहले भागेगा नहीं, पहले हमको काटेगा, उसके बाद भागेगा वो। मैं क्यों सुनूं? मत सुनो, पहले इसका मैम का एक बार और हमको बात सुनना है। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना, हम हीट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमको बस सुनना है मैम का आप बात। कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप यूज़लेस हो और बहुत ज़्यादा फील होने लगा है। आई कैन डू इट, मैं अपना कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों सुनूं? ये लास्ट वाला डायलॉग हमको कुछ पसंद नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप यूज़लेस हो और बहुत ज़्यादा फील होने लगा है। आई कैन डू इट, मैं अपना कर सकती हूँ, तो फिर मैं क्यों सुनूं? मैं अपना कर सकती हूँ, फिर मैं क्यों सुनूं? मतलब कि अगर हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम किसी का नहीं सुनेंगे। हम इंडिपेंडेंट बहुत दिन से हैं, फिर भी हमको सुनना पड़ता है। तो हम तो ऐसे नहीं जा नेट पे आके कह रहे हैं कि बताइए इतना टाइम से सबके लिए कर रहे हैं फिर भी हमको सुनना पड़ता है। नहीं यार, कुछ कुछ चीज़ तुमको अंदर से बनाना पड़ता है। तुम लोग क्या इंडिपेंडेंट का क्या मतलब समझ लिया है कि इंडिपेंडेंट मतलब क्या कि पंख घोड़ा उड़ गए हैं? इंडिपेंडेंट का सबसे बेस्ट मतलब है कि तुमको जो अभी तक संभाला है, अब हम नहीं कह रहे हैं कि हर जगह ही थ्योरी काम करने वाला है। हो सकता है कि तुम जहाँ पला बड़ा है तुमको टॉक्सिक इन्वायरमेंट मिल गया है तो तुमको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता है, मत उठाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसका जिसके घर से अच्छे से मतलब उसका देखभाल हुआ है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सूद समेत वापस करे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि सूद समेत वापस करना है तो 6 महीना केयर किए और हम भाग गए, नहीं। अच्छा खासा टाइम केयर करे, उतना इफ़र्ट नहीं लगता है। अगर तुम कुछ लाइफ में अच्छा खासा करने लगेगा, मेन बात यहाँ दिक्कत क्या हो जाता है, हम जान रहे हैं ज़्यादातर घर में दिक्कत ये होता है ना कि खुद का रोटी का साले का व्यवस्था नहीं है, तो माँ बाप का क्या देखेगा? वो एक्चुअली होता है कि पैसे का ही स्कैर्सिटी इतना होता है कि रिश्ता तो ऐसे ही भितरामपुर जाने लगता है। तो पैसा का व्यवस्था करो। ये सब तुम्हारा जो ये रोना धोना है ना, सब पैसा की वजह से हो रहा है। पैसा कमाओ, सब ठीक हो जाएगा। नौटंकी बेवकूफ़ लड़की।